It's very, there we are. We're now live. Okay. So welcome guys all over again. It's 5 o'clock on a Sunday evening. और कभी सोचा था कि संडे शाम 5 बजे हम सब घर पे बैठे रहेंगे, लेकिन आज जमाना ऐसे है कि घर पे रहना is the safest thing that we can do. It's the happiest place that we can hope to be in. So I'm glad that we're all in our safe spaces. We're all at home, and welcome to all of you watching us today. I told you yesterday that I'm going to be speaking today with two extremely dynamic young men, and I have Praveen Gawli ji and I have Raj Tiwari ji with me today. They are real estate professionals, real estate entrepreneurs with a huge amount of experience. और अभी हम लाइव जाने से पहले 5 मिनट के लिए बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो हमने यही कहा कि लोग आपसे क्या सुनना चाहेंगे. मैंने कहा कि आपसे रियल लोगों की रियल कहानियां सुनना चाहेंगे. हम लोग न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वेबसाइट से पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा थियोरेटिकल लगता है, परसेंटेजेस, बहुत बड़े नंबर्स. लेकिन ये है, राज जी है, प्रवीण जी है, जो हर रोज रियल लोगों से मिलते हैं, रियल लोगों को घर दिलाते हैं, रियल लोगों की जिंदगियां बनाते हैं. तो उनके जो तजुर्बे हैं, उन्होंने जो सीखा है अपने पूरे जर्नी में, वो हम सबके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा. और that's why I'm extremely happy to have the two of them here. Let me start with Praveen ji. Praveen ji, welcome to the show. Thank you so much, Leena जी. जैसे मैं कह रही थी अभी कि आपका बहुत सालों का तजुर्बा है, तो कितने साल सर आपने रियल एस्टेट में काम किया हुआ है? First of all, good evening. My name is Praveen and I am the director and owner of Corazon Homes. So basically मैंने जो मेरा कंपनी है 2013 में इस्टेब्लिश किया था. इनिशियली 2 साल मैंने ICICI बैंक में एज अ मैनेजर काम किया था. देन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम ICICI बैंक आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर. एंड जब मैंने रियल इस्टेट में स्टार्ट किया था, तब रियल इस्टेट मार्केट बहुत ही टफ मार्केट था. ग्रेजुअली वो इम्प्रूव हुआ. इनिशियली मुझे आज भी याद है, हम लोग का छोटा सा ऑफिस था बाउदान में, मेरे 2-3 एम्प्लॉइज थे. एंड आई फील प्राउड कि आज वी आर द लीडिंग चैनल पार्टनर्स ऑफ ऑल द रेप्यूटेड डेवलपर्स ऑफ इंडिया. एंड मेरे 7 ऑफिसेस है ऑल ओवर इंडिया में. हम लोग पुणे में मेरे 3 ऑफिसेस है, देन बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली. टोटल मेरा 150 लोगों से ज्यादा स्टाफ है. एंड आज प्राउड फील होता है कि हम लोग गोयल गंगा जैसे रेप्यूटेड डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इंटरनेशनली भी हम लोग का प्रेजेंस है. लाइक सिंगापुर, दुबई में हम लोग एग्जीबिशंस, रोड शोज, इवेंट्स करते रहते हैं. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, लीना जी. प्रवीण जी, फैंटास्टिक. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस. आपका ये जो नंबर्स आपने मुझे सुनाया कि 2013 में आपने ये बिजनेस शुरू किया था, आज 2020 है, आपके 7 ऑफिसेज है, आप अलग अलग सिटीज में हो, आप इंटरनेशनली काम करते हो, तो ये जो आपका ग्रोथ रहा है, आई थिंक दैट हैज बीन फैंटास्टिक. कांग्रेचुलेशंस टू यू, कांग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर टीम. Amazing work. It's always great to hear these kind of success stories. I will come back to you, Praveen ji, but first let me talk to Rajji. Rajji, welcome. Rajji, welcome to this evening. Thank you. So Rajji, जो सवाल मैंने प्रवीण जी से पूछा वही आपसे पूछती हूँ. आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और आपकी जर्नी कैसी रही है? Your voice is not coming clear, ma'am. Can you repeat once again something? My voice is not clear. Am I freezing? Am I clearer now? आपकी आवाज नहीं आ रही है. Rajji, can you hear me at all now? आ रही है आपकी आवाज. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू विद मिस्टर राज. हाँ जी, I think so. Rajji, can you hear us now? Problems. No, Praveen ji and I can hear each other. आपका वाईफाई है, आपका are you on Wi-Fi? So Praveen ji and I, we can hear one another. आपकी आवाज नहीं आ रही है राजी. नहीं, I'm not able to hear you, ma'am. Am I audible, Rajji? Actually, that is the problem. He can't hear you either, na? Praveen ji, can he hear you?
आई डोंट थिंक सो। मिस्टर राज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, Am I आपको सुन audible? पा रहा हूँ प्रवीण जी, आपको सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, क्या अब ओके। सो क्या अब यस यस, अब आप मुझे ऑन भी सुन बिहाफ पा ऑफ रहे हैं? लीना जी, मैं जस्ट शी वाज आस्किंग कि आपका एक्सपीरियंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जैसे उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, तो आपका जर्नी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आप मैम मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे आप शायद, जहां तक मैं समझ रहा यस हूँ। यस 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 यस। थोड़ा आई गेस एट माय साइड, basically I'm ex banker, so I've been in almost 9 years. मैं 9 साल तक बैंक में था, and then 2 years ago only I started this venture. So it's been 4 years to me in real estate. 2 years I was doing it, every bit of it, confidence, and I gained knowledge, and then I developed my interest into this. I got into this. So years, but it's long way to go. But it's very राजी, आई थिंक वी आर गोना हैव टू कम बैक टू अ लिटिल लेटर, क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रवीण जी, आपको सुनाई दे रहा है राजी क्या कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक उनका फ्लक्चुएट हो रहा है आवाज, मेरे को भी नहीं सुनाई दे आपके I think there's an issue, Raji, at your end. So hopefully you should be able to sort that out. Maybe you should maybe switch on, switch off again. Maybe that might help. So let me come back to you, Praveen ji, in the meanwhile, क्योंकि हम दोनों की आवाज तो at the moment आ रही है. So रहा। यस so Praveen जी, ये जो आपने कहा कि 150 एम्प्लॉय है आपके और इतने सारे यस। लोगों की आप जिम्मेदारी आज उठाते हो, तो ये इंडस्ट्री क्यों चुनी? आप तो आईसीआईसीआई बैंक में थे, आप you had a different career. So what happened? आपने ये इंडस्ट्री चुनी कैसे और क्यों? सो एक्चुअली क्या था, मैं आईसीआईसीआई में जब काम कर रहा था, आई वाज वर्किंग विद होम लोन्स। सो मैं जब होम लोन्स में काम करता था, सो मेरे जो कॉन्टेक्ट्स आते थे, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स के साथ आते थे, क्लाइंट्स के साथ आते थे जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं। सो मेरा एक अट्रैक्शन था कि मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ काम करना है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी हम लोग होम सर्च करके, हम लोग का चैनल था जो लोग प्रॉपर्टी सर्च में हेल्प करते थे। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर था कि आफ्टर वर्किंग और आफ्टर टेकिंग सम एक्सपीरियंस, आई विल हैव टू सेपरेटली गो थ्रू दिस चैनल। एंड तब मैंने ये रियलाइज किया कि चलो अभी 2 साल हो चुका है, अभी हम लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। एंड आफ्टर 2 years आई देन आई स्टार्टेड। एंड मुझे काफी हेल्प हुआ एक्चुअली मेरे एक बैंकिंग जो करियर था, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स के साथ मेरा ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका था। तो जो भी हम लोग टाइप्स करते थे, वहां पे मुझे चैलेंजेस नहीं आते थे। एंड वो जो बेस था वो मेरा क्लियर था, इसलिए मैंने So ये फील्ड चुना। Raji, can you hear us now? I don't think he can hear us even now. Raji, can you hear us now? प्रवीण जी, आप पूछ के देखिएगा। राज जी, आपको आवाज आ रही है लीना जी की? लीना जी, क्या मैं रिकनेक्ट करूं? क्या आप अपने स्टूडियो में बोल हाँ सकते हैं जी, क्या मेरे को रिकनेक्ट करने के लिए? बिकॉज आई थिंक एक्चुअली की आवाज मुझे नहीं आ रही है। अभी आपकी आवाज आ रही है अच्छी खासी। अभी आपकी आवाज आ रही है। प्लीज रिकनेक्ट राजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लीव करके फिर से कनेक्ट कीजिए। ओके, सो वील हैव राजी बैक विद अस। इन द मीनवाइल प्रवीण जी, आपसे बात कर लेते हैं कि बैंकर्स के साथ, आई मीन सॉरी, रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ आपका कनेक्शन था और तो आपने ये डिसीजन ले लिया। तो जब आप लोगों को घर बेच रहे थे इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर करियर, ऑफ योर बिजनेस, तब में और आज में 7 सालों में कुछ फर्क पड़ा है? आपके एक्सपीरियंसेस में कोई फर्क पड़ा है? यस यस यस, डेफिनेटली बहुत फर्क है। 7 साल पहले मार्केट इतना अच्छा नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था 2013-14 में। एंड बहुत ही ट्रेडिशनल था। ये जो चैनल पार्टनर जो कंसेप्ट है, जो प्रोफेशन है, इतना चैनलाइज नहीं था, इतना प्रोफेशनल नहीं था उस टाइम पे। बहुत ही लोकलाइज था यहाँ मतलब। मैं अगर वर्ड्स में कहूँ तो आपको उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था। बट अभी आज की डेट में करेक्ट। मैं देखता हूँ तो बहुत सारे रेप्यूटेड चैनल पार्टनर्स है एंड काफी अच्छा
ऑर्गेनाइज हो चुका है ये सेक्टर। सो फ्रॉम प्री सेल्स टीम आपके पास रहती है, आपके पास सेल्स की टीम है, यू हैव योर एचआर टीम, यू हैव योर डिजिटल टीम। सो काफी ऑर्गेनाइज हो चुका है। इनिशियली अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का मार्केटिंग करना है या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, आपके पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन इतना मार्केट नहीं था। एंड मैंने आज देखा है कि आज लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, बीट यूएस हो यूके हो, वहां से पुणे में या मुंबई में घर खरीद रहे हैं। सो थ्रू डिजिटली इट इज पॉसिबल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है पूरा रियल एस्टेट। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव साइन। विच इज फैंटास्टिक, आई थिंक विच इज फैंटास्टिक कि टेक्नोलॉजी यस ड्रिवन हो चुका है। लेकिन ये जो कस्टमर, आपने तो इंडस्ट्री के बारे में बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रॉम द कस्टमर इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस जो है, वो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस 2013 और 2019 इसमें की जर्नी बताइए। और उसके बाद मुझे बताइए कि जब कोविड-19 का हमें सामना करना पड़ा, उसके बाद क्या और भी अलग हो गए हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशंस? कैसा है मार्केट का फील, कैसा है आपके एक्सपीरियंसेस कैसे? यस, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कोविड पैंडेमिक के पहले का मार्केट एंड आफ्टर कोविड पैंडेमिक। सो अगर मैं पहले देखता हूं तो अगर किसी बायर को प्रॉपर्टी खरीदनी है या किसी डेवलपर को अप्रोच करना है तो उसको मार्केट में घूमना पड़ता था, उसको 10 जगह पे 4 लोगों को अप्रोच करना पड़ता था, साइट विजिट करना पड़ता था, देन उसको प्रेजेंटेशन मिलता था, उसका टाइम वेस्ट बहुत होता था, उसको पता नहीं चलता था कि आज मुझे कहाँ पे जाना है या कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है। मेरे बजट में कोई प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 40 लाख का बजट है एंड वो अगर उठ के किसी बिल्डर के पास चला जाता है एंड अगर उसको पता है कि वहां, उसको पता नहीं था कि वहां पे 40 लाख में प्रॉपर्टी मिल भी नहीं रही है, सो डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बहुत भटकना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। मतलब आप घर खरीद रहे हो बट आपके लिए बहुत दिक्कत थी। बट आज में आफ्टर पैंडेमिक अगर हम लोग पॉजिटिव कुछ हुआ है तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है। मतलब इफ यू हैव टू फाइंड अ प्रॉपर्टी, यू जस्ट हैव टू गो ऑनलाइन, आप एक डेवलपर सेलेक्ट कीजिए, यू विल बी हैविंग वर्चुअल साइट विजिट। आज बिल्डर लोग आप घर पे बैठ के आपको पूरा साइट विजिट कराते हैं, वर्चुअल साइट विजिट कराते हैं, आपको प्राइसिंग दे रहे हैं, देन आपको सिर्फ आपका फ्लैट नंबर सेलेक्ट करना है, आपको फ्लोर देखना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है एंड जो भी बिल्डर डील दे रहा है उसको ग्रैब करना है। सो आई थिंक इट इज ओनली पॉसिबल कि अभी आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स थे, आपके जितने भी चैलेंजेस थे, आपका टाइम बचा है इसमें एंड आप डिजिटली बिल्डर्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लीना I जी। think that is fantastic. Rajik, welcome back. Can you hear us now? I can hear you. ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो राज जी, आपसे अब शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे था कि आप कब आए रियल एस्टेट में, आपका तजुर्बा कैसे रहा, आपकी जर्नी कैसे रही है? देखिए, रियल एस्टेट में तो मैं पिछले 2 साल से ही हूँ। हालांकि मैंने रियल एस्टेट का काम समझना जो है उसके 2 साल पहले ही चालू कर दिया, तो अब 4 साल बोल सकते हैं, बट फुल टाइम फुल फ्लेज एक माइंडसेट बना के, बिकॉज आई हैव बीन इनटू बैंकिंग फॉर मोर देन 10 इयर्स। जैसा मैंने आपको बताया, 9 से 10 साल मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था। So it was not an easy decision to quit the job and start something on your own, but I always wanted to do something on my own. So here I found my interest. काफी अच्छा लगा, काम समझा, and then 2 years back in the month of April, I started real estate. Fantastic. And then 2 years later, in the month of March, COVID-19 came. So how so how has that been? What is your experience of the COVID world been like? I think nobody believed that this is going to come. Yeah. सब अच्छा नॉर्मल चल रहा था, एंड मेरे जैसे स्टार्टअप कंपनी वालों ने तो सोचा था कि बट दिस इज द टाइम, दिस इज 3rd ईयर, सो 30 इज द नंबर व्हिच इज लकी नंबर, यहाँ से जर्नी आगे बढ़ती है। तो ऑल ऑफ सडन दिस केम, बट काफी कुछ लर्निंग लेके आए। अगर मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखूं, काम करने के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मैं बोल सकता हूँ काम रुका नहीं है। काफी नए तरीके आ गए हैं, जो प्रवीण जी अभी बात कर रहे थे कि आज की डेट में आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं। जो फिजिकल साइट विजिट होती थी क्लाइंट की, अब वो घर बैठे हो सकती है। बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो आप यूज कर सकते हैं। काफी सेल्स जो डेवलपर्स हैं उनके काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं।
जिसमें आप साइट पे जाके देखना चाहते हैं आपको घर बैठे ही दिखा दिया जाएगा, सारे डाउट, सारे क्वेरीज, हर चीज क्लियर कर ली जाएगी। और देन देयर वंस यू गेन द कॉन्फिडेंस एंड वंस यू आर थ्रू दैट दिस इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू गो अहेड, यू कैन बुक द प्रॉपर्टी। तो वो काफी चेंजेस आ गए हैं। और ये चेंजेस आने की वजह से एक चीज अच्छा हुआ कि टुडे इफ वी आर टॉकिंग टू एनी क्लाइंट व्हिच इज सिटिंग अब्रॉड, यू नो, वी कैन कन्विंस द क्लाइंट, वी कैन बुक इट। तो स्लोली बीच में 1-2 महीने थोड़ा सा कम था, बट वंस अगेन इट इज पिकिंग अप। Wonderful. It's good to hear this. I hope you saw the Times of India issue of yesterday. क्या आप दोनों ने देखा था Times of India का कल का issue? We had 36 pages in Pune Mirror, 30 pages in Pune in the main Times of India. We had a glossy supplement of the Pune Times. So it does feel, और सिर्फ Pune Mirror में half और full page ads, 30 ads थी कल, 30 including of real estate. So I think there is a lot of reason for us to change, lot of reason for us to feel good. लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं कस्टमर हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हूँ, मैंने अभी घर खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए? We'll start with प्रवीण जी, will come. अच्छा ठीक है, राज जी, आप बताइए पहले। अगर if you want to buy a home right now and if you are looking for a deal, then this is the right time. क्योंकि ऐसा टाइम जो है ना, बिकॉज दिस इज बायस मार्केट नो डाउट, बट अगर आप जहाँ पे जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, जहाँ पे सब कुछ डाउन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आरओआई पर्सपेक्टिव से देखते हैं और अपना ड्रीम होम चूज करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। जहाँ पे डेवलपर्स की काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं, काफी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो अभी अगर नहीं खरीदा तो फिर कब खरीदेंगे घर? ओके प्रवीण जी, आप क्या कहना? हाँ जी राज जी प्लीज। मैं ये बोला था कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ये सही टाइम। ओके, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ये सही टाइम है, करेक्ट? जी। ओके प्रवीण जी, मैंने आज घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? यस, डेफिनेटली लीना जी, आपने घर खरीदना चाहिए। कुछ रीजंस है इसके। रीजन फर्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि देखिए ये कोविड की वजह से जो लॉकडाउन आया था, उसकी वजह से बहुत सारे जो रेपुटेड डेवलपर्स है या नॉन रेपुटेड डेवलपर्स है, उनके जो पोजीशन डेट्स है वो 5-6 महीने से और एक्सटेंड होने वाला है। सो आपका पोजीशन डेट एक्सटेंड होता है तो वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऐड हो जाएगा, आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इनडायरेक्टली वो महंगा हो जाएगा। आज आप देखेंगे तो मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लेबर्स माइग्रेट हो चुके हैं, तो लेबर का कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पोस्ट कोविड बढ़ने वाला है। सो मे बी अभी बहुत सारे डेवलपर्स कैश फ्लो का जो भी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, उसके लिए जो भी लुक्रेटिव ऑफर्स वो लोग दे रहे हैं वो हम लोग को ग्रैब करना चाहिए एंड हम लोग को वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं, real estate is the second largest sector after agriculture which drives our economy. So government is also taking steps to boost it. Like आप देख सकते हैं तो आज PMAY जो प्रधानमंत्री की स्कीम थी जिसमें आपको डायरेक्टली 2.67 का सब्सिडी मिलता है, that has been extended due to this COVID for another 1 year. So आप देखेंगे इनकम टैक्स का जो 80EE के अंडर बेनिफिट था वो अभी है होम लोन्स में। देन आप होम लोन का देखते हैं तो आज आरबीआई ने जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट मैनिपुलेट किए, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल टाइम लो है, मतलब 7% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको होम लोन मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक इसके पहले 10-15 साल में भी कभी इतना सस्ता होम लोन आपको मिला था। सो सारे फैक्टर्स आप देखेंगे, आपको घर सस्ता मिल रहा है, आपको लोन सस्ता मिल रहा है। सो आई थिंक एंड इसके बाद डेफिनेटली आफ्टर 6 अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे मार्केट में तो इरेडिकेट नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर। ये पॉज हुआ है कोरोना की वजह से, आपके में भी जॉब सैलरीज आपके आधे आ रहे हैं या कुछ सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है, बट जैसे ही ये सिचुएशन खत्म होगा डेफिनेटली सब ट्रैक पे आने वाला है एंड उस टाइम पे प्राइसेस बूस्ट होंगे। सो इंस्टेड कि आप 6 महीने 8 महीने 1 साल के लिए वेट करें, आज जो भी कैश फ्लो की वजह से या बैंक की ऑफर्स है तो आप उसको ग्रैब करें। दिस इज माय ओपिनियन दीना जी। प्रवीण जी, आई थिंक यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपने ना दो तीन बड़े बड़े शब्द यूज किए कि
आपने कहा कि 7% इंटरेस्ट टुडे एट आरबीआई, इट्स हिस्टोरिकल, आई थिंक 10-15 years, you're right. मुझे तो याद भी नहीं है कि 7% कब मिला, लेकिन देखिए जो हम देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, आम बायर हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि 7% होम लोन है तो उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो ये 7% होम लोन का फायदा आप दोनों मुझे समझाइए प्लीज। मैं बहुत ही सिंपल 40 लाख का होम लोन ले लिया, सो आपको एवरी मंथ का जो ईएमआई आता था वो 35,000 ईएमआई आता था। करेक्ट। सो आज अगर 7% होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 40 lakhs का ही आपका लोन रहेगा, बट आपका जो ईएमआई आएगा वो 30,000 के भी नीचे रहेगा। सो स्ट्रेट अवे आपका 5-6,000 का बेनिफिट एवरी मंथ हो रहा है। एंड आई थिंक ये लास्ट 15 years में मेरे हिसाब से तो ये लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब हम लोग एग्जांपल्स देते थे कि यूए में 4% मिलता है, यूएस में 5% से मिलता है, सो ऑलमोस्ट हम लोग उस लाइन में जा रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल, आई डोंट थिंक हम लोग और कितना नीचे आएंगे, बट बिलो 7 इज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। So 7% is a great opportunity. Rajji, would you like to add something to this? प्रवीण जी ने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है इसको, बट मैं सी बिकॉज आई हैव बीन इनटू बैंकिंग सो आई डू अंडरस्टैंड दिस कॉस्ट इम्प्लीकेशन। एक टाइम पे सेम होम लोन आपको 9-9.5% पे मिलता था, तो आज की डेट में वो 7 या 7.5% पे है। मतलब 2.5% से 3% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट होम लोन तो उसका टेन्योर जो होता है 20 साल या 30 साल होता है। तो 20 साल या 30 साल में जो होता है, जहां पे आज ईएमआई अगर आप जो है 10,000 रुपए भरने वाले हैं, वही 2.5% कम होने की वजह से सेम आपको 2.5 से 3,000 रुपए का फर्क पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ता है आपके पॉकेट के ऊपर में। बिकॉज व्हेन जब हम घर खरीदने की बात करते हैं तो उसकी हमारी लाइफ टाइम अर्निंग लगती है इसमें। करेक्ट। हमारे टोटल इनकम का जो होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो आदमी घर खरीदता है वो हमेशा देखता है कि टोटल इनकम का 30-40% जो है वो पार्क करे साइड में, सो दैट ही कैन पे ईएमआई। अगर वैसे टाइम पे अगर वो 40% को अगर मैं 30% पे ले आऊं या फिर 28% पे ले आऊं, तो वो जो 10-12% जो बनता है, जो 10 से 12,000 रुपए या 15,000 रुपए बनता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है क्लाइंट के लिए। आप वो पैसा कहीं और पे यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहें तो आप उसको बच्चों के एजुकेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं, पेंशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो काफी बड़ा टिप है। एंड इसमें दोनों चीजें हो जाती हैं। जब कॉस्ट ऑफ फंड कम है आपका, तो आप दोनों प्लान जो होते हैं एक साथ कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास उतना स्कोप बन जाता है पैसे बचाने का या पैसे यूज करने का दूसरी जगह पे। इसलिए जो प्रवीण जी ने कवर किया, सारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए हैं। तो जो भी हमारे लिसनर अगर सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये सबसे बड़ा एडवाइस रहेगा कि घर जरूर खरीदें। जो कॉस्ट ऑफ फंड जो अभी कम हुआ है उसका बेनिफिट डेफिनेटली उनको उठाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी जो मार्च तक था, उसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। पुणे में स्टैम्प ड्यूटी 7% था, उसको भी 1% कट डाउन कर दिया है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ मेजर्स टू हेल्प कस्टमर्स। तो हमको इन सारी चीजों का बेनिफिट डेफिनेटली उठाना चाहिए। सो राज जी, प्रवीण जी, आप दोनों के साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आपने कहा स्टैम्प ड्यूटी 1% कम हो गई है, आपने कहा इंटरेस्ट 2.5 से 3% कम हो गया है। तो लेट अस डू अ क्विक कैलकुलेशन। लेट अस से 60 लाख रुपए का घर है, 70 लाख रुपए का घर है। 70 लाख रुपए के घर पे स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती थी? पहले 7% हुआ करती थी। बीच में कैसा हुआ, जब मेट्रो बनना चालू हुआ तो 1% मेट्रो का सेस भी ऐड हो गया, तो इट वाज 7%। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6%। तो 1% का बेनिफिट हुआ। तो 1% on a 70 lakh flat would be 1% on a 70,000. So 70,000. So 70,000 rupees you are suddenly being able to save from what you would have been otherwise spending just a few months ago. करेक्ट। तो 70,000 रुपए, जैसे 70 लाख के घर पे 70,000 रुपए आपके डायरेक्टली बचते हैं, आपने कुछ नहीं करना है।
सिमिलरली आपका right. ईएमआई जो आपकी ईएमआई पे हर महीने 70 लाख के घर के लिए लेट अस से 80% हमने लोन लिया, तो दैट वर्क्स आउट सम 56 लाख रुपीस का लोन, करेक्ट? करेक्ट, 70 पे 56 आएगा, बिकॉज दैट इज 56 द लाख, नॉर्मल लेट अस से 80% लोन ले लिया है, तो 56 लाख के लोन पे 7% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका ईएमआई कितना बनता है? देखिए, पहले अगर मैं 30 साल का टेन्योर पकड़ूं, तो जो पहले अगर हम 9% से कैलकुलेट करें तो 10 लाख के ऊपर में हमको क्लोज टू 8,000 समथिंग देना होता था। करेक्ट, आज जो करेक्ट, है वो घट है, दैट इज क्लोज टू 7,000 या उसके नीचे भी है थोड़ा, उसके नीचे है, उसके नीचे नीचे आई है। वुड से अराउंड 6,500 रुपीज। सो हर एक 10 लाख के अगेन, ऊपर में आपको 10,000 रुपए बच रहा है। सॉरी, हर एक 10 लाख के लोन के ऊपर में आपका नाउ यू आर सेविंग 1 लाख रुपीज। यू आर सेविंग 1 लाख रुपीज, सो 56 लाख के लोन पे आपके डायरेक्टली 5,600 रुपए बच गए हर महीने के। जी, तो मतलब 12 महीने के आप कैलकुलेट कर लो कितने रुपए आपके बच जाते हैं। सो you're actually saving a lot of money every single year if you decide to buy a house now, which is something that I think people like me, we need to understand in terms of real numbers, क्योंकि percentages sometimes हम लोग समझ में नहीं पाते शायद, लेकिन रियल नंबर्स में अगर हम इतना बचा रहे तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम अभी घर क्यों ना खरीदे। आज लोग क्यों नहीं खरीद रहे? आपके एग्जांपल, आपके एक्सपीरियंस में लोगों के मन में क्या थॉट्स है? वो जो खरीद रहे हैं वो तो खरीद रहे, फैंटास्टिक। जो नहीं खरीद रहे, हम उनके बारे में बात करते हैं कि उनके मन में क्या है और उन्होंने क्या सोचना चाहिए। हाँ तो हाँ, अच्छा राज जी बोलिए। नहीं, आप बोलना चाहें बोलिए, आपके बाद मैं बोलता हूँ। हाँ, तो मेरे हिसाब से जो देखिए अभी मैंने एज कम्पेयर टू अप्रैल में मैंने देखा है कि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मतलब हम लोग अगर मार्केट में आज काम कर रहे हैं तो बिल्डर के यहाँ पे बुकिंग्स काफी अच्छे बढ़ चुके हैं। आपने देखा रहेगा, बीच में मैंने एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था जहाँ पे पुणे में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं लास्ट मंथ में, जून मंथ ऑफ जून। सो ये नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, बट अभी भी कुछ बायस है जिनको लग रहा है कि जॉब सिक्योरिटी का इशू है उनका, या अभी भी सैलरी कम आ रहे हैं। सो मेरा उनके लिए ये कहना है कि आप अगर मार्केट एक्सप्लोर करेंगे सो ये पूरे फैक्टर कंसीडर करके ही आज बिल्डर बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर्स आपको दे रहे हैं। जैसे कि मैं गोयल गंगा के ही एक प्रोजेक्ट में देख रहा था कि 1 साल के लिए गोयल गंगा एक प्रोजेक्ट में ईएमआई बियर कर रहा है। मतलब आपको जस्ट अभी एग्रीमेंट करना है, 1 साल तक आपको बैंक का ईएमआई नहीं करना है। सो आई थिंक 1 साल तक आपका जो भी फाइनेंशियल्स है वो क्लियर हो जाएगा। आप आज जो भी बेनिफिट है, जैसे होम लोन का हम लोगों ने बोला, पीएमएवाई का बोला, जो भी बिल्डर्स के ऑफर्स है वो भी हम लोग को मिल रहे हैं। 1 साल के लिए हम लोग को एक बफर टाइम मिल रहा है जहाँ पे अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देखो। फाइनेंशियली सब लोग, मैंने पहले भी बोला कि अपॉर्चुनिटी इरेडिकेट नहीं हुआ है, इट इज जस्ट पॉज। सो वर्ल्ड में हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हुआ है या पुणे में हुआ है या सिर्फ अपने घर में हुआ है। सो ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है एंड डेफिनेटली ये जैसे ही सॉर्ट आउट होगा सारे अपॉर्चुनिटी डिमांड एक साथ आएगा। सो उस टाइम पे अगर डिमांड आता है, आई डोंट थिंक कि कोई बिल्डर ऐसे ऑफर्स देगा या कोई गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेकर आएगा या कोई बिल्डर कोई डिस्काउंट्स देगा। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अपने व्यूवर्स अगर अब घर खरीदने के लिए देरी कर रहे हैं, अगर वो टाइम लेना चाहते हैं, तो मेरा उनके लिए सजेशन रहेगा आप थोड़ा मार्केट में आके देखिए। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स लाइक गोयल गंगा है जिनके बहुत सारे लॉन्चेस भी आ रहे हैं एंड आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी है। फैंटास्टिक। राज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, आपका जो क्वेश्चन था कि लोग घर क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी का टाइम था और जब भी कोई अनसर्टेनिटी अचानक से आती है तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो अब अचानक आपने देखा कि अब ध्यान करिए कि जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था, जिस दिन जनता कर्फ्यू चालू हुआ था, तब तक हम फ्रीली घूम रहे थे, सब अपना काम आराम से कर रहे थे। द मोमेंट गॉट लॉक्ड, हमारा माइंडसेट भी चेंज होने लगा। जी। तो
माइंडसेट चेंज होने लगा कि नहीं अभी सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है, इकोनॉमी एकदम से बंद हो रही है, तो हमारा हमारा दिमाग जो है ये लगा कि हम अपना पैसा दूसरी जगह पे ना डालें, जो पैसा हमारे पास है हम उसको बचा के रखें। बट अब उस चीज को 3 से 4 महीने हो गए, जी इकोनॉमी रुकी हुई थी, हम बाहर निकल रहे हैं, वी आर टेकिंग प्रिकॉशन, वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, नए नए तरीके काम करने के आ गए हैं, क्योंकि हम काम करना तो बंद नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम्स, काम तो चालू रहेगा। तो जो एक माइंड सेट था कि नहीं अभी हम पैसा नहीं लगा सकते हैं, मैं तो सबको यही बोलूंगा कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि घर तो नीड है, हर एक आदमी को अपने अपने सिर के ऊपर छत चाहिए। तो 3 महीने के लिए हमने भले ही सोचा कि ठीक है इकोनॉमी रुक गई है, हमारी सैलरी कट डाउन होगी, इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा, उस चीज की भरपाई करने के लिए डेवलपर्स ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया है, और वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस कि वैक्सीन जस्ट राउंड द कॉर्नर है, किसी भी टाइम इसका न्यूज आ जाएगा। आई थिंक इट इज गोना टू टेक टाइम बट न्यूज इज देयर। तो सेंटिमेंट्स लोगों के बदल रहे हैं। तो इससे पहले कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो डेवलपर्स ने अपॉर्चुनिटी निकाली है, जो भी प्राइस का बेनिफिट है, ये हट जाए मार्केट से, उससे पहले हमको डिसीजन लेना चाहिए। राज्य, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि शायद वैक्सीन विल बी राउंड द कॉर्नर। और जब जब भी कोई वैक्सीन के बारे में बात करता है तो मुझे हमेशा यही यही याद आता रहता है कि 3 महीने तो वैक्सीन नहीं था, आज भी जी। वैक्सीन नहीं है। 3 महीने जब हम लोग सिर्फ घर में रहे तो शायद घर से ज्यादा पावरफुल दूसरा कोई वैक्सीन था ही नहीं। तो अगर Exactly. किसी अगर किसी के मन में ये थोड़ा सा भी डाउट है कि घर की क्या जरूरत है, तो हमने सिर्फ 22 मार्च से लेकर आज 9 अगस्त तक अपनी खुद की और अपने फैमिली की जर्नी देखनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि इन 3-4 महीनों में अगर कुछ हमारे साथ रहा है तो अपना घर रहा है, बाकी कुछ काम नहीं आया। बिल्कुल, मतलब हम ऑफिस जा सके, ना रेस्टोरेंट्स जा सके, ना हम ट्रैवल कर सके। तो मैं आप दोनों से थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछती हूँ, आपके पर्सनल जिंदगी में और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कस्टमर सर्कल में पिछले 3-4 महीनों में स्पेंडिंग पैटर्न्स में क्या फर्क पड़ा है? मैं शुरू करती हूँ मेरे खुद की लाइफ से। हम लोगों ने रियलाइज किया कि कपड़े खरीदे नहीं गए, कोई किसी भी प्रकार का बाहर से खाना मंगाना या बाहर जाके खाना खत्म, बाहर एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाना खत्म, पेट्रोल के ऊपर राइट। खर्चा कम हुआ, और शॉपिंग लाइफस्टाइल जितनी थी खत्म। इन चीजों पे खर्चा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा खर्चा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। प्रवीण जी, राज जी, आप बताइए क्या किन चीजों पे खर्चा हुआ इन पिछले 3-4 महीनों में? प्रवीण जी आप बोलेंगे पहले? बोलिए बोलिए बोलिए। आप, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खर्चा नेटफ्लिक्स पे हुआ है। तो घर पे रह के एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स पे खर्चा हुआ है। प्रवीण जी? देखिए बहुत सारे हम लोग के पास खरीदने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी था ही नहीं खरीदी करने के लिए, जैसे मॉल्स बंद थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हो चुका है। आई डोंट थिंक अभी कितने दिन हम लोग जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। रेस्टोरेंट पे जो हम लोग का वीकेंड, एवरी वीकेंड हम लोग बाहर जाके खाना खाते थे, पार्टी करते थे, तो ये पूरा खर्चा हम लोग का बचा है। जो भी सेलिब्रेशंस होता था, बर्थडे सेलिब्रेशंस होता था, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता था, जो भी आपके टारगेट, हम लोग कंपनीज में है तो टारगेट अचीव होने के बाद हम लोग सेलिब्रेशन करते थे। सो ये सारे मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं एज ओनर ऑफ द कंपनी, तो मेरे ये खर्चे थे। सो डेफिनेटली ये सारे हम लोगों ने ये पूरा बंद हो चुका है, इस पे ऊपर अब कोई काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो ये काइंड ऑफ सेविंग ही है। हाँ, तो मतलब एक तो सेविंग है कि खर्चा ही नहीं हुआ इन चीजों पर। राइट दूसरा राइट। दूसरा मैं ये पॉइंट अभी इसलिए रेज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं और उन सबसे बात करते हुए ये रियलाइज हुआ कि जिन चीजों पे खर्चा बंद हुआ वो हमारी लाइफस्टाइल थी, और राइट जिन चीजों पे खर्चा चलता रहा वो हमारी लाइफ है। तो और ये सारी की सारी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ अपने घर के 4 दीवारों के अंदर हमने क्रिएट की हुई है। तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ या अपने आसपास के लोगों की बात करती हूँ, तो ये बहुत बड़ा लर्निंग रहा हम लोगों के लिए कि
कि घर से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में आज कोई जगह हो ही नहीं सकती। घर में ही पढ़ाई हो रही है, घर में एक्सरसाइज हो रहा है, घर में जैसे राज जी कह रहे हैं नेटफ्लिक्स के बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते। इफ योर नेटफ्लिक्स कनेक्शन इज डाउन यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो सडनली घर ये जो है इसकी प्रायोरिटी हमारी आंखों के सामने कंप्लीटली बदल गई। क्या आप अग्री करेंगे? राइट, डेफिनेटली लीना जी, मैं इससे एग्री करता हूँ क्योंकि अब जो यूथ्स है, जो आज 25-30 साल के लोग हैं, इन्होंने आज तक कभी घर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। घर इन द सेंस रियल एस्टेट को, क्योंकि रियल उनकी एस्टेट, हाँ। लाइफस्टाइल थी कि आप बाहर जाए, आप वर्ल्ड का टूर करें, आप वीकेंड्स पे पार्टी करें, आप जो भी आपकी लाइफस्टाइल है आपके हिसाब से आप जीना चाहते हैं। बट आज जब हम लोग 2-3 महीना घर पे बैठे थे, तब हम लोगों ने रियलाइज किया कि यार मेरा घर का बालकनी थोड़ा छोटा था, मेरे को थोड़ा बड़ा बालकनी होता था तो मेरे को और अच्छा लगता था। बहुत सारे, अगर कोई 1 BHK में रहता है तो उसको लगने लगा कि यार मेरा घर बहुत छोटा है, तो अगर मैं अपग्रेड करना मेरा अगर घर बड़ा होता तो मुझे कितना अच्छा लगता था। 3 महीने के टाइम में हम लोग को पता चला कि मेरे घर में लाइट नहीं आता है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग के दिमाग में बैठ चुका है कि मुझे मेरा घर कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपने अपना घर का कंसेप्ट बोला, राइट, तो अपना घर होना चाहिए। जो भी बहुत सारे मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा ये पेंडेमिक में। सो उनके मन में ये अभी है कि मेरे को किसी भी हालत में मेरे को घर लेना है। सो मेरे को फोन आते हैं कि यार मेरे को किसी भी हालत में कैसे भी करके घर करना है। तो अभी लोगों का ड्रीम बन चुका है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज घर। मतलब किसी भी हालत में कितना भी हार्ड वर्क करो, सेविंग्स करो, बट मुझे मेरा हक का, मेरा खुद का ओन होम होना चाहिए। फैंटास्टिक। प्रवीण जी, राज जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस है मैम। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि बीच में गोयल गंगा ग्रुप का एक काफी बढ़िया कैंपेन था, थैंक यू घर, जिसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो गोयल गंगा ग्रुप के कस्टमर्स हैं, उन्होंने भी काफी अपना एक्चुअल फीलिंग शेयर किया था। हम तो मार्केटियर हैं, बट उन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे, मतलब आज का सिचुएशन तो दूसरा है, उस टाइम पे जब हम घर पे लॉक थे, घर पे ही बैठे थे, उस टाइम पे उन्होंने शेयर किया था और एकदम जो दिल से निकली हुई बात होती है वो बात उन्होंने बताई थी। बिकॉज दे वर फीलिंग वेरी सेफ विद देयर नियर एंड डियर वन। और एक ही जगह थी जो इस टाइम पे सबसे सेफ लग रही थी, वो अपना घर था। तो प्रवीण जी ने बाकी बाकी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बताई इसमें। सो आई कंप्लीटली एग्री कि हम सबको आई थिंक ये अच्छी तरह से महसूस हुआ है कि अपना घर जो है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। और इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो कस्टमर बिहेवियर हुआ करता था पहले, नई नई नौकरी लग गई तो सडनली ऐसे होने लगा कि पहले हम प्लान करेंगे कि शादी करेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, रेंट के मकान में रहेंगे, लेकिन बाहर ऐसी लाइफस्टाइल की चीजों पे बहुत खर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से इस मेंटालिटी में कोई फर्क आया है अभी? हाँ, पीपल थिंकिंग फर्क तो आया डिफरेंटली? है, फर्क आया फर्क तो है। आया है। बिकॉज कैसा है, अभी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। जो जो फिजूल के खर्चे थे लोगों ने कट डाउन कर दिए हैं। अभी नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि हमारे लिए लाइफ में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो मैं जिन भी कस्टमर से बात करता हूँ या जिनसे भी मिलता हूँ, आई हैव नोटिस दिस पर्टिकुलर थिंग। आई मीन नाउ पीपल हु आर कमिंग आउट, दे आर वेरी सीरियस एंड दे हैव अंडरस्टूड कि घर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर कोई डेस्टिनेशन मैं का प्लान एक करता चीज था ऐड कोई। करना चाहता हूँ इसमें। यस यस राजीव प्लीज। हाँ राज जी, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, राजे, आप आप कुछ कुछ कह बोल रहे रहे थे, थे? बोलिए। नहीं नहीं, हाँ, राजे आप तो कंप्लीट कीजिए। वही मैं बोल इनमें, रहा था। हाँ, हाँ, ओके मैं ओके जो बोल ओके। रहा था, सो मैंने मेरा जो नोटिस की है ये, मैंने जो नोटिस की है यही चीज नोटिस की है कि लोग जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते थे, नाउ उसमें जो घर है वो एकदम नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। तो इफ ओके, यू हैव टू रैंक 1 2 3, जहां पे घर खरीदना जो है, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड सेविंग so that they can give own contribution. They are started planning in a proper way. That has happened. फैंटास्टिक। प्रवीण जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मुझे टोटली एग्री विद राज जी। अभी प्रायोरिटी तो चेंज डेफिनेटली हो चुकी है। पहले बहुत सारे करियर प्रायोरिटी था, ट्रैवल प्रायोरिटी था, बट आज
उसके ऊपर भी हम लोग घर प्रायोरिटी कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रियल इस्टेट एज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट चुना है। मतलब आप अगर देखेंगे तो रियल इस्टेट, अपार्ट फ्रॉम रियल इस्टेट, शेयर मार्केट आप देखते हैं, सो काफी मार्केट क्लैश, हम लोग भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में शेयर मार्केट्स पे। राइट, Absolutely. आप गोल्ड्स के रेट Absolutely. देखेंगे तो इट्स अबव 57,000, 58,000। Correct. तो आज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर रेट ड्रॉप डाउन होते हैं तो मे बी आप लॉस में चले जाएंगे, बट आप रियल इस्टेट Correct. अगर देखते हैं, सो इट इज ऑल टाइम अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको रेंटल एश्योरेंस भी मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपका आरओआई भी अच्छा रहेगा। सो मुझे वो भी पॉइंट ऐड करना था कि डेफिनेटली प्रवीण जी आप पॉज हो गए शायद। Raji, शायद can you hear कुछ, me speaking? Yeah, I think I think, because you and I can hear one another, right? yes, yes, I can hear. So Praveen ji is so this is the problem with internet connections nowadays. There's very Correct. little that can Abhi, be done. so So I everything think is dependent upon speed of internet, ma'am. bandwidth, absolutely, it's all about bandwidth. And hopefully he's coming right back on. Let's hear Yeah, what he's he has coming to back. say. Yeah, yeah. आई थिंक Praveen ji, देयर we वाज सम lost you. नेटवर्क इशू। Yeah, we lost you for a यस moment. यस, बताइए आप कुछ कह रहे थे. हाँ, सो ये था कि एज इन्वेस्टमेंट भी हम लोग रियल एस्टेट को आज की डेट में देख सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू शेयर मार्केट एंड गोल्ड। फैंटास्टिक। तो घर तो खरीदना ही है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं तो रियल एस्टेट के बारे में सोचना चाहिए, विच आई कंप्लीटली एग्री विद। वी आर स्लाइटली ओवर आवर शेड्यूल्ड 40 minutes, but I'm going to ask the two of you one last question. Raji, we'll start with you. What is the advice that you want to give people who are looking to buy their own homes just now? What's your one piece of advice? See, for the advice which I would like to give to all the listeners, I mean, this is the right time. If they are waiting for the situation which is there out in the market to recover, I mean, this pandemic situation to get over, I mean, that is definitely going to happen because all our corona warriors, all our scientists, I mean, the Yes. entire country, the whole world is, fighting for the same. So that is going to come. I mean, the vaccine is going to come, the medication is going to come. Situation अगले 6 महीने में रिकवर हो जाएगा. लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ दैट, वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आने वाली. रियल एस्टेट में या इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है 10 साल या 15 साल या 20 साल में एक बार आती. तो पीपल हु आर वेटिंग, पीपल हु आर फेंस सिटर, दे आर थिंकिंग कि इससे भी बढ़िया कुछ हो जाए, वो नहीं होगा. दिस इज द राइट टाइम जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ फंड का सपोर्ट है, डेवलपर का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, हर चीज का सपोर्ट है. दे शुड कम आउट, दे शुड टॉक टू अ प्रॉपर डेवलपर, राइट डेवलपर. They should shortlist a unit and they should go ahead with the booking process. That is my advice to all of them. Fantastic, fantastic. So let me just recap what Raji just said. He said the kind of support that a buyer has just now, that kind of support is not going to exist even 6 months down the line, because he's saying there's cost of fund, there's government support, there's developer support. Everything is working in favor of the buyer right now. And if somebody is sitting on the fence, they should get off that fence and pay their booking amount immediately. So that was Raji's advice. Praveen ji, आप क्या advice देंगे? मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे कि क्यों अभी खरीदना चाहिए। सो मेरा ये है कि आप कहाँ पे खरीदना चाहिए। सो माय सजेशन विल बी कि आप एक रेप्यूटेड डेवलपर सेलेक्ट करो, लाइक गोयल गंगा ग्रुप, जहाँ पे आपको टाइमली पोजीशन मिले, जहाँ पे उनका 25-30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, एंड जो आपकी आज की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको बहुत सारे ऑफर्स दे रहा है जो आपके फाइनेंशियल से मैच होते हैं। सो डेफिनेटली एज पर मी, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ रेप्यूटेड डेवलपर। रीना जी। Fantastic. So, Praveenji, thank you very much. I think, again, a very important point that as buyers, we should all be thinking of who we are buying from. We have excellent consultants in Praveenji and Rajji and people like them who will give us the right advice. And when we listen to their advice, there's going to be only one winner, and that winner is us as buyers. We're going to win
when we pay attention to Right. these voices. क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कह रहे हैं कि अच्छे डेवलपर से खरीदो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, उनका क्वालिटी, उनकी डेट्स ऑफ डिलीवरीज, ये सब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब जो है वो आउट देयर, ओपन, ट्रांसपेरेंट है. प्लीज जाके चेक कीजिएगा. राज जी ने कहा है कि सपोर्ट है, तो all this is working for the developer, right, for the buyer right now, and we're not going to get another opportunity like this. So I think as listeners, as potential buyers, all of us should pay very close attention to what Praveen ji and what Raj ji have said. We're 5 minutes ahead of we've gone 5 minutes beyond our 40 already, so it's time to end this session. But before we go, Raj जी, प्रवीण जी, संडे इवनिंग आप लोगों ने हमारे साथ बिताई और हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को इतना कैंडिड एडवाइस दिया, इतना दिल खोल के इतनी आपने अपने इनसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. सो आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द गोयलगंगा ग्रुप. आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर लिसनर्स. I am very, very confident that our lives are going to be simpler simply because of the advice that you've shared with us. So thank you, Praveen ji. Thank you, Raj ji. Thank you, ma'am. Thank you so much, Lina ji. Thank you. Great. It's been great chatting with you, but it's time for us now to say bye-bye. We will catch up quickly in the coming week on the Goilganga Pure Delight Facebook page. Keep watching this space for more. Until then, have a great Sunday evening. Bye-bye. Yeah, Thank bye. you.